मिट्ठू प्राइज बांड की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रूटीन पर जाने से पहले ये ज़रूरी नोट लाजमी पढ़ लें। तो चलते हैं रूटीन की तरफ। दोस्तों, मैं आपके लिए एक सिंगल जमा आंकड़ा जमा का रूट लेकर आया हूँ और आपको जमा के अंदर एक सिंगल आंकड़ा भी बताऊंगा। तो आपको इंशाल्लाह ये 3-4-5 रूटीनों से सिंगल जमा आंकड़ा दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं रूटीन की तरफ। यहाँ पर हमने अपना 15-1 के नीचे यहाँ ड्रा खेलना है। हमने ये ड्रा है फैसलाबाद का, ठीक है। अब फैसलाबाद का ड्रा है तो ये इस कंडीशन पर हमने खेलना है कि इसके क्रास में भी फैसलाबाद है, ठीक है दोस्तों। ये फैसलाबाद आया, इसके क्रास में फैसलाबाद शहर नहीं ड्रा खेलना है। तो अब हम देखते हैं ये क्रास में जब फैसलाबाद शहर ड्रा खेलता है तो वो कौन सी जमा लगाता है। ठीक हो गया। अब ये पूरे ग्राफ के अंदर ये फैसलाबाद चौथी पट्टी में, ये चौथी पट्टी में और ये पहली पट्टी में 4 बार आया है, ठीक है दोस्तों। इस पूरे ग्राफ में 4 बार आया है। तो पहली बार आया था ये फैसलाबाद आया था सन 2009 में। सन 2009 में चौथी पट्टी में आया था फैसलाबाद। किसी भी बॉन्ड में आ जाए मगर हो उसके क्रास में फैसलाबाद शहर हो, ठीक है। चौथी पट्टी में फैसलाबाद किसी भी बॉन्ड में आ जाए, क्रास में फैसलाबाद शहर हो। अब यहाँ पे इसने लगाई है 7 जमा, 34 का आंकड़ा, ये 7 जमा 3 और 4 7। ये फैसलाबाद जब चौथी पट्टी में आएगा तो इसी साल आपने पहली पट्टी में देखना कि आंकड़े की जमा क्या लगी हुई है। इसमें आंकड़े की जमा लगी हुई है 2, 65, 6, 5, 11, 1 और 1 2। जब ये 2 जमा लगेगी तो नीचे चौथी पट्टी में ये फैसलाबाद है। जब क्रास में फैसलाबाद आएगा तो ये 2 का घर सिंगल 7 जमा का आंकड़ा यहाँ पर लगाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 1 साल का क्रास बन जाएगा। ये 65 से 34 तक 1 साल का क्रास हो गया। ये फैसलाबाद चौथी पट्टी और ये पहली पट्टी। ये फैसलाबाद चौथी पट्टी में आएगा तो पहली पट्टी में 65, 2 जमा है ना घर, तो 2 का घर सिंगल 7 जमा, ये 34 का आंकड़ा लग गया, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद दूसरी बार फैसलाबाद आया ये सन 2016 में। ये चौथी पट्टी के अंदर आया बॉन्ड 15,000 में। तो इसके क्रास में ये फैसलाबाद है पहली पट्टी में। अब फैसलाबाद के ऊपर पहली पट्टी में इसी साल पहली पट्टी में ये फैसलाबाद के 4 ड्रा ऊपर 99, 9 जमा का आंकड़ा 99। अब इसके 1 साल के क्रास में 9 का घर 4 जमा का सिंगल आंकड़ा लगना था। तो इसने फैसलाबाद जब ये क्रास में खेलने आया तो इसने 4 जमा का सिंगल आंकड़ा लगा दिया। ये 9 जमा लगी थी, ये फैसलाबाद से 4 ड्रॉ पर 9 जमा थी। इसके क्रास में 1 साल के क्रास में 4 जमा का सिंगल आंकड़ा। इसके बाद ये फैसलाबाद बॉन्ड 40,000 में आया। अब 40,000 में जब ये बॉन्ड आया क्रास में 200 में फैसलाबाद पहली पट्टी में था। अब इस फैसलाबाद के आपने पहले इसी साल आपने पहली पट्टी में जाना है। यहाँ पे 03 का आंकड़ा लगा हुआ था 3 जमा का। तो जब फैसलाबाद क्रास में खेलने आएगा तो इसी 3 का घर लगाएगा 8 जमा, सिंगल 8 जमा का यहाँ पे आंकड़ा लगना था। तो 62 पास हो गई। आज ये चौथी बार फैसलाबाद ना चौथी पट्टी में आ गया और क्रास में पहली पट्टी में फैसलाबाद है। ये 1500 में फैसलाबाद आया है, ये देखें। तो क्रास में 40,000 में फैसलाबाद, यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। अब फैसलाबाद से 4 ड्रा ऊपर जो पहली पट्टी है यहाँ पे लगा हुआ है 8 जमा का आंकड़ा। तो 8 का घर सिंगल यहाँ पर 3 जमा का आंकड़ा लगेगा। अगर ये कैलकुलेशन चलती है तो इस रूटीन के हिसाब से यहाँ पर सिंगल 3 जमा का एक आंकड़ा। अब हम दोस्तों हम देखते हैं दूसरी रूटीन से।
ये बॉन्ड है 1500। 1500 बॉन्ड की तीसरी और चौथी पट्टी के दो ओपन है, 1 और 0। ये इस तरह दो ओपन कोई भी लग जाए जिनमें फ़र्क 4 हो। तो दोस्तों पहली बार ये ओपन लगा 4 और नीचे 8, इन दोनों ओपन का फ़र्क है 4। जब ये लग जाएगा तो ये साल छोड़ के ये 40,000 की पहली पट्टी में हमने खेलना है। यहाँ पे आंकड़ा लग गया 48, 3 जमा का। इसके बाद दूसरी बार ये तीसरी पट्टी में 7 और ये 3, फ़र्क लग गया 4। ये एक साल छोड़ देना, इसके क्रॉस में हमने खेलना है। तो 57 का आंकड़ा लग गया 3 जमा में, ये दूसरी बार भी लग गया। इसके बाद ये 1500 में आया 3 का सफ़ा तीसरी पट्टी में और चौथी पट्टी में 7, दोनों का फ़र्क लग गया 4। इसके क्रॉस में एक साल छोड़ के क्रॉस में हमने यहाँ पे खेलना है ये 66 वाला ड्रा। तो ये 3 जमा का आंकड़ा फिर लग गया। इसके बाद ये 0 और 4 दोनों ओपन में फ़र्क है 4। ये नीचे वाला साल छोड़ के इधर क्रॉस में खेलना 75, 3 जमा का आंकड़ा। ये 2 और 6 दोनों में फ़र्क है 4। ये एक साल छोड़ के इधर हमने ड्रा खेलना है। तो यहाँ पे 3 जमा का आंकड़ा लगे इस दूसरी रूटीन के हिसाब से भी। दोस्तों अब हम देखते हैं, ये बॉन्ड है 750। 750 के बॉन्ड में पिशावर आ जाए पहली पट्टी में, ठीक हो गया दोस्तों। ये देखें जैसे हमने ये खेलना बॉन्ड, यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। ये पिशावर है पहली पट्टी में। जब पिशावर पहली पट्टी में आ जाएगा ये 4 और 4 8 और 1 9, 9 ड्रा नीचे आके सीधा हमने 40,000 में चले जाना, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये रूटीन है। इस रूटीन के हिसाब से हम देखते हैं क्या निकलता है। पिशावर 4 बार आया 750 बॉन्ड की पहली पट्टी में। पहली बार ये आया था सन 2003 में पिशावर। अब जब ये पिशावर पहली पट्टी में आया तो इसके एक साल ऊपर ये ब्रोकर आंकड़ा पड़ा था 7 जमा का। यही 7 जमा पिशावर लगाएगा कहाँ पर, ये पिशावर से 4 और 4 8 और 1 9 ड्रा नीचे आके सीधा 40,000 में चले जाएं। तो यहाँ पे ये 40,000 के बॉन्ड में इसने आंकड़ा लगा दिया 70 का, 7 जमा का। ये जो 7 जमा पड़ी थी यही 7 जमा पिशावर ने 9 ड्रा नीचे आके सीधा 40,000 में 7 जमा लगा दी। दूसरी बार ये पिशावर आया सन 2013 में पहली पट्टी में। पहली पट्टी में पिशावर देखना बॉन्ड 750 के अंदर। इसके एक साल ऊपर ये जो ब्रोकर आंकड़ा पड़ा है ना, इसकी जमा है 4। अब पिशावर 9 ड्रा नीचे जाना हमने 4 4 8 और 1 9 ड्रा नीचे और सीधा हमने चले जाना 40,000 में। वो जो 4 जमा थी यहाँ पे सिंगल 94 का आंकड़ा लगा दिया 4 जमा का, ठीक हो गया दोस्तों। जो जमा है सेम वही जमा लगती है। ये तीसरी बार आया पिशावर बॉन्ड 750 में। इसके एक साल ऊपर ये 1 जमा का आंकड़ा पड़ा हुआ है। अब यही 1 जमा लगेगी कहाँ, ये 9 ड्रा नीचे आके और 40,000 में। ये पिशावर से 4 4 8 और 1 9 ड्रा नीचे सीधा हम 40,000 में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है 0 1, वही 1 जमा का सेम आंकड़ा, सेम जमा लग गई, ठीक है। वहाँ पे 1 जमा थी, यहाँ पे भी 1 जमा सेम हो गई। तो दोस्तों ये पिशावर आ गया पहली पट्टी में। अब पिशावर पहली पट्टी में आ गया, इसके एक साल ऊपर पड़ी हुई है ये ब्रोकर आंकड़े की जमा 3। अभी 3 जमा कहाँ लगेगी, ये पिशावर से 9 ड्रा नीचे आना है, 4 4 8 और 1 9 ड्रा नीचे आएंगे सीधा 40,000 में चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल 3 जमा, ये तीसरे रूट से भी सिंगल यहाँ पे 3 जमा निकल रही है, ठीक हो गया दोस्तों। अभी 3 जमा निकल रही है, कली की जमा है। अक्सर लोग कली में और जुट में देखते हैं कि कौन सी जमा आएगी, तो हम ये देखते हैं कि कली की जमा आनी चाहिए या जुट में जमा आनी चाहिए। तो दोस्तों ये देखें, ये हमने 40,000 का बॉन्ड खेलना है। इस बॉन्ड में ना ये जो छठा डिजिट है ना 0 का, ये कहीं पे भी लग जाए, कौन सी मर्जी पट्टी में 40,000 के बॉन्ड में जितनी बार भी आया, ये 0 का डिजिट छठा ब्रोकर, इसके नीचे हमने ड्रा खेलना है, ठीक है। अब ये 0 आया है 10 दफ़ा आया है, ये 10वीं बार है, ठीक है दोस्तों। ये 9 बार पहले आ चुका है और आज ये 10वीं बार लगा 0। ये हम शुरू करते हैं सन 2000 से। ये देखें, ये सन 2000 से हमने स्टार्ट किया। ये बॉन्ड 40,000। अब ये बॉन्ड 40,000 में पहली बार जब ये 0 आया ना,
तो इसके नीचे जो आंकड़ा लगा था ये जुट की जमा का आंकड़ा था। एक बार जुट लगेगा, एक बार कली लगेगी, एक बार जुट एक बार कली। ये देखें ये 0 लगा, नीचे 20 का आंकड़ा लग गया जुट जमा का, जमा आ गई जुट के अंदर। समझ आ रही है ना बात की। ये दोबारा 0 का ब्रोकर लगा, इसके नीचे ये 21 लग गई कली जमा, 3 लग गई कली में। फिर ये 0 लगा ब्रोकर। अब कली के बाद जुट में जमा लगनी थी तो 6 जमा लग गई 87 की। अब 0 ब्रोकर आया ये, तो दोनों इकट्ठे आए, लेकिन ये पहले ऊपर वाला देखेंगे। पहले यहाँ पे जुट में जमा थी, अब पहले कली में हमने खेलनी है। ये 0 के नीचे हमने खेलना है, तो 8 6 14 जमा 5, ये कली में जमा लग गई। फिर इसका ब्रोकर 0 है, तो कली के बाद जुट में जमा लगनी थी, तो फिर 6 जमा लग गई। अब कली में लगेगी जब 0 आएगा, ये 0 आ गया। इसके नीचे ये 3 और 7 10, 1 जमा लग गई कली में। अब जब 0 आएगा तो हम जुट में जमा लगेगी। ये देखिए इकट्ठे भी आए हैं तो उसने अपना रिदम नहीं तोड़ा। ये 0 लगा तो इसके नीचे जुट में जमा लग गई, 65 लग गई। फिर ये 0 लगा तो जुट के बाद कली में लगनी थी, तो 7 जमा लग गई 16 में, कली लग गई। फिर ये 0 आया तो कली के बाद जुट जमा लगनी थी, तो ये 4 जमा लग गई। तो दोस्तों इसके बाद देखें 0 का ब्रोकर आज ये लगा। अब ये 4 जमा लगा के खड़ा है जुट की। आज यहाँ पे जमा तो कली में लगनी है। अगर यहाँ पे कली में जमा लगनी है तो हमारी 3 जमा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक हो गया दोस्तों। अब 3 जमा में हमारे पास आंकड़ा कौन सा है, ये हमने यहाँ पे ड्रा खेलना। ये 1 का सफ़ा और 1 का सेंटर, ये चौथी पट्टी में लगा हुआ है। आज तक इस पूरे ग्राफ में 1 का सफ़ा और 1 का सेंटर 4 बार लगा है पूरे ग्राफ के अंदर। तो दोस्तों ये पहली बार लगा था चौथी पट्टी के अंदर सन 2008 में। ये 1 का सफ़ा और 1 का सेंटर, इसके नीचे हमने ड्रा खेलना है ये 32 वाला। इसमें देखें आप, ये शहर था लाहौर। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नीचे जो ये 2 नंबर क्लोज है ना, हम पहले क्लोज लेके आएंगे। जब ये 1 का सफ़ा 1 का सेंटर लग गया ना चौथी पट्टी में, ये चौथी पट्टी में आपने पहली पट्टी में जाना और इसका चौथा डिजिट ले लेना है। ये चौथा डिजिट जो है ना 2 नंबर, ये हमारा सिंगल क्लोज है। ये यहाँ पे सिंगल क्लोज आ गया। ठीक है दोस्तों। अब जब ये 2 नंबर हमारे पास क्लोज आ गया तो हमने ये आंकड़ा कैसे बनाना है ये देखें। ये जब 1 का सफ़ा 1 का सेंटर लगा, ये शहर था लाहौर। अब इस बॉन्ड के अंदर हम देखेंगे कि लाहौर कहाँ पर है, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हम इसी बॉन्ड में ऊपर जाएंगे। ये लाहौर आ गया। अब जब हम लाहौर में आ गए करंट उसके ऊपर आके, तो ये जो लाहौर का सफ़ा और लाहौर का ब्रोकर, इन दोनों को हमने जमा कर लेना है। ये 7 का सफ़ा और 7 का ब्रोकर, इन दोनों को जमा करेंगे तो जमा आएगी 5। अब इस हमने यही 5 जमा खेलनी है। कहाँ खेलनी है, जब ये 1 का सफ़ा 1 का सेंटर लगेगा, नीचे हमारे पास ये चौथा डिजिट 2 सॉरी, ये चौथा डिजिट 2 नंबर है ना, ये हमारे पास क्लोज है और जमा हमने बनानी है 5। अगर हम 5 जमा बनाएंगे तो सिंगल 3 का ऊपर लगाएंगे। अब कई दोस्त ये सोचेंगे कि ये करंट ये लाहौर ने लगाया था, तो हम ऊपर लाहौर में देखने गए तो हमने इनको क्यों जमा किया। ये 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, आज चौथे हाथ पर है, ऐसा ही होता आ रहा है। ठीक है दोस्तों। ये 5 जमा का आंकड़ा खेलना था हमने, क्लोज हमारे पास 2 था, तो 32 का आंकड़ा यहाँ पे विन हो गया। इसके बाद ना दूसरी बार ये लगा सन 2022 में, ये लगा 14-1। इसके नीचे ये हमने ड्रा खेलना है। अब ये 14-1 के 4 ड्रा ऊपर जाएंगे तो चौथा डिजिट यहाँ पे भी 2 है, तो यही सिंगल 2 नंबर क्लोज लगना था यहाँ नीचे। अब 2 नंबर क्लोज है, आंकड़ा कैसे बनाना था हमने। ये शहर है कोयटा, जिसने 1 का सफ़ा 1 का सेंटर लगाया। अब इस बॉन्ड के अंदर हम जाएंगे कोयटा पे, तो जाएंगे तो ये कोयटा है। अब कोयटा का जैसे सफ़ा और ब्रोकर, इन दोनों को जमा कर लेंगे। ये 0 को और 2 को जमा करेंगे तो जमा आएगी 2। हमने यही 2 जमा का आंकड़ा खेलना है। तो यहाँ नीचे कराची वाले ड्रा पे
तो 2 का तो क्लोज है हमारे पास, तो हमारे पास 2 आंकड़े बनते थे 02 और 92। तो उन दोनों आंकड़ों में एक आंकड़ा विन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तीसरी बार आता है ये 1 का सफ़ा 1 का सेंटर। अब दोस्तों देखें 1 का सफ़ा 1 का सेंटर आया, इसके 4 ड्रॉ ऊपर 0 पड़ा हुआ चौथा डिजिट, यही 0 तो इसका क्लोज आना था नीचे। अब ये क्लोज आना था, आंकड़ा कैसे बनना था, ये शेयर लगाया था फैसलाबाद ने 1 का सफ़ा 1 का सेंटर। इसी बॉन्ड में हम फैसलाबाद पे चले जाएंगे। अब फैसलाबाद ने 0 सफ़ा और 9 ब्रोकर, इन दोनों को जमा करेंगे तो जमा बनेगी 9। हमने 9 जमा खेलनी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब 9 जमा खेलनी है तो हमारे पास सिंगल क्लोज 0 है, तो सिंगल ही आंकड़ा बनेगा 90 का। तो ये 90 का आंकड़ा पास हो गया। आज ये चौथे हाथ पे रूटीन है, 1 का सफ़ा 1 का सेंटर लग गया। ठीक है, नीचे हमने ड्रा खेलना है, इसके ऊपर एक के ऊपर जाएंगे चौथी पहली पट्टी में, 4 ड्रा ऊपर जाएंगे पहली पट्टी में, 6 नंबर पड़ा हुआ है चौथा डिजिट, यही 6 यहाँ पर सिंगल क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब ये कराची ने लगाया है 1 का सफ़ा 1 का सेंटर। ये देखेंगे ऊपर बोन में कराची कहाँ पर है। तो दोस्तों हम थे यहाँ पर, ये कराची आया था, इसने 1 का सफ़ा 1 का सेंटर लगाया था। बोन में देखेंगे कराची कहाँ है, ये है। अब ये कराची का 9 का ब्रोकर और 3 का सफ़ा, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो जमा बनेगी 3। अब हमने 3 जमा का आंकड़ा खेलना है यहाँ पे, यहाँ से भी हमारे पास सिंगल 3 जमा बनती है। ठीक है, ये 9 का ब्रोकर और 3 का सफ़ा दोनों को जमा करेंगे, यहाँ से भी सिंगल 3 जमा खेलनी है। मगर इस रूटीन में हमारे पास क्लोज है ये 6 नंबर, ये यहाँ पे क्लोज लगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल एक आंकड़ा बनता है 66 का। ठीक है, 66, और सिंगल हमारे पास जमा आंकड़ा है 3 आंकड़े की जमा हमारे पास, और एक आंकड़ा हमारे पास जो यहाँ पे बन रहा है ना 3 जमा में, एक तो आंकड़ा ये 66 बन रहा है 66। ठीक है, ये मुझे ना फर्स्ट कम और सेकंड ज़्यादा, ये 66 का आंकड़ा मुझे पसंद है, ये लाजमी लगेगा मेरे ख्याल से, ये बहुत फेवरेट है मेरे पास, एक और सेट में भी है। अब इसके अलावा अगर 3 जमा आती है तो 3 जमा में एक ये आंकड़ा बहुत फेवरेट हो सकता है। माज़रत दोस्तों, बस गले में थोड़ी सी लगता है वो आवाज़ बोल बोल के ना। ये आंकड़ा अगर आपने खेलना है तो इसको फर्स्ट ही प्ले करें। तो तमाम दोस्त जिन्होंने वीडियो देखी, आप तमाम दोस्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।